नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में वही हुआ जिसका कि अनुमान लगाया जा रहा था। अशोक गहलोत की सरकार ने 6 महीने के लिए खुद को सेफ कर लिया है और सचिन पायलट की बगावत के बाद जो हालात वहाँ पर बने थे वो अभी फ़िलहाल सुलझे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबको कल तक ये लग रहा था कि शायद बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और शायद अशोक गहलोत का विश्वास प्रस्ताव गिर जाए। और इस सब का आधार यही था कि सचिन पायलट और उनकी लॉबी किस तरीके से बिहेव करती है। और सचिन पायलट की लॉबी ने, सचिन पायलट के समर्थकों ने पक्ष में मतदान किया विश्वास मत के। पहले ये भी चर्चा थी कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन ये स्पीकर की मर्जी पर होता है कि वो विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करता है या अविश्वास प्रस्ताव को। और चीफ मिनिस्टर इस विश्वास प्रस्ताव लाए और उसे स्वीकार किया गया और इस पर वोटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ध्वनि मत से ही सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी अगर सदन की स्ट्रेंथ की बात करें तो विश्वास मत का जो प्रस्ताव है, सरकार के पक्ष में 123 वोट पड़े और विपक्ष खेमे में 75 वोट पड़े। 75 वोट वही जो भाजपा और उनके समर्थक दलों के हैं। तो इस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार ने फिलहाल अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर लिया है और 6 महीने के लिए उन्हें अब एक्सटेंशन मिल गया है अपनी सरकार को चलाने का। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो यही है कि सचिन पायलट का अब कैसे इस्तेमाल करेगी कांग्रेस या अशोक गहलोत। देखिए, हाई कमान ने पैचअप करा दिया, गांधी फैमिली ने बीच में अपना हाथ डाला तो मामला सारा सुलझ गया। सचिन पायलट की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन सच में बात यह है कि क्या सचिन पायलट की नाराज़गी दूर हो गई है? पहले देखिए, सचिन पायलट यहाँ के राजस्थान के प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे पीसीसी के, और इसके अलावा डिप्टी सीएम की पोजीशन पे थे। आपको पता ही है कि वो विधायक भी हैं। और अब जब वो पार्टी से बागी हो गए थे और 1 महीने के लिए राजस्थान उन्होंने छोड़ दिया था, उस समय अटकलें ये लगी थी कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं इस तरह का हिंट नहीं दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता थे, बड़े लीडर्स थे, वो सब यही कहते रहे कि वो बीजेपी की मेहमान नवाजी में हैं, क्योंकि वो मानेसर में थे जो कि गुड़गांव में है और गुड़गांव हरियाणा में, और हरियाणा में खट्टर सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इसी वजह से न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए बीजेपी के नेता जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो लगातार ये कहते रहे कि अगर सचिन पायलट सही मायने में कांग्रेस के साथ हैं तो फिर वो बीजेपी की मेहमान नवाजी में क्यों हैं। और ये सवाल लगातार आगे भी चलता रहेगा कि क्या बीजेपी के साथ टच में सचिन पायलट आए थे या नहीं। हालांकि बीजेपी का जो हाईकमान है उन्होंने कहा कि हमारी सचिन पायलट से कोई बात नहीं हुई। अगर बात नहीं हुई है तो फिर विधानसभा में विश्वास मत के दौरान जब अशोक गहलोत ने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने ये क्यों कहा कि अमित शाह देश की, राज्यों की और सरकारें गिराने की कोशिशें कर रहे हैं, उनका ये ख्वाब राजस्थान में पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था और कर्नाटक में किया था वो नहीं हो पाया यहाँ पे, ये बात भी उन्होंने कह डाली। तो वो फिर उन्हें अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार इतनी सेफ है तो फिर वो अमित शाह पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो राजद्रोह करा रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया था, एसओजी की जांच शुरू हो गई थी। उसी एसओजी की जांच को उन्होंने सचिन पायलट पर भी मोड़ दिया था और सचिन पायलट इस जांच से बचने के लिए ही, पुलिस पूछताछ से बचने के लिए ही 1 महीना प्रदेश से बाहर रहे। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता कि अशोक गहलोत के मन में अब तमाम आशंकाएं खत्म हो गई होंगी। अशोक गहलोत के मन में अब आशंकाएं और गहराएंगी। सचिन पायलट उनकी पार्टी में ही रहकर उनका विरोध करेंगे, ये तय है।
क्योंकि अब सचिन पायलट डिप्टी सीएम भी नहीं रहे। ये भी अभी तय नहीं किया गया है कि सचिन पायलट को किस रूप में पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा, राजस्थान की सरकार को चलाने में उनकी क्या भूमिका रहेगी। और हकीकत बात यही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा ही यहीं से शुरू हुआ था कि अशोक गहलोत अपनी मनमानी कर रहे थे। उन्हें डिप्टी सीएम होने के बावजूद सचिन पायलट से पूछ भी नहीं रहे थे कि भाई आप कुछ चाहते हैं, आपकी मर्जी क्या है, ये फैसला मैं लूँ या ना लूँ। इसके अलावा जो सरकारी विज्ञापन थे उनमें अशोक गहलोत का ही चेहरा होता था, सचिन पायलट को एकदम नेगलेक्ट कर दिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ये सरकार 6 महीने के लिए तो अशोक गहलोत ने बचा ली, लेकिन 6 महीने बाद फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। और अगर सचिन पायलट और उनके समर्थकों को सही तरीके से, सम्मानित तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये हालात फिर बिगड़ें। वो तो फ़िलहाल स्थिति ये है कि बीजेपी के पास इतने नंबर्स नहीं थे कि वो सरकार को गिरा सकती या अपनी सरकार बना सकती। अगर बीजेपी के पास अपनी सरकार बनाने के चांसेस होते तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की सरकार मुश्किल में होती और हो सकता है कि गिर भी जाती। लेकिन वसुंधरा राजे, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने साफ कह दिया था कि देखिए, अगर हम गहलोत की सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, और अगर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई तो इसका एडवर्स प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि मतदाता नाराज़ हो जाएं, और अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो बीजेपी की स्थिति खराब हो सकती है। इससे बेटर है कि अभी 2 साल इंतज़ार कर लिया जाए चुनाव के लिए, उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, फ़िलहाल स्थिति यही है राजस्थान में कि सचिन पायलट को लेकर काफ़ी स्थिति विचित्र है। सचिन पायलट को आज पीछे की तरफ सीट पर बैठाया गया, हालांकि सचिन पायलट ने इसे माइंड नहीं किया। सचिन पायलट ने ये कहा कि भाई देखिए, अब ये तो स्पीकर की मर्जी है कि वो किसे कहाँ बैठाता है, और अब मैं डिप्टी सीएम भी नहीं हूँ, एक साधारण विधायक हूँ। अलबत्ता सचिन पायलट ने इसे बहुत लाइटली लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं तो भाई राजस्थान बॉर्डर का प्रदेश है, पाकिस्तान बॉर्डर से मिला हुआ है और बॉर्डर पर मजबूत आदमी चाहिए, शायद इसलिए मुझे बैठाया गया। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, लेकिन कितनी चीज़ों को वो लाइटली लेंगे और कितने समय तक लेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यही है कि अशोक गहलोत अब सचिन पायलट को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं। राजस्थान पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी, बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।